सुना पहले लेबरी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही में भैया कर रहे हैं। देखिए कपड़ा ऊपर क्या रहे हैं, ईटा ढो के आ रहे हैं, नीचे से देख लीजिए। मजबूरी है। 300 रुपए टाली पे छत पे चढ़ा रहे हैं ईटा। लॉकडाउन में 8 महीना दुकान बंद करके और जो घर से भाड़ा दिए गेहूं बेच के, हाँ ठीक है, तो वो तो मेरा टैलेंट हुआ ना। रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार मतलब जो गवर्नमेंट से मिले रोजगार, वो रोजगार। अभी हम लाएंगे, रोको रोको, बे दौड़ के आएंगे, मोबाइल खचाक फोटो खींच लिए, काम हो गया। नहीं दिखाएंगी भैया आप लोगों को मीडिया वालों भरोसा नहीं रह गया क्या? अरे नहीं रह गया, तभी तो कहाँ दिखाते हैं योगी मोदी का, कहाँ बुराई दिखाते हैं? बताइए कौन सा मीडिया वाला दिखाते हैं? बस योगी योगी योगी। अरे कहाँ है भैया योगी? नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का इस समय गाजीपुर सदर के सैनिक चौराहा पर है। यहाँ पर लोगों की राय जानेंगे। जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि हम 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे, सरकार के वादे और दावों पर बात करेंगे। एक महिला है और महिलाओं के सम्मान की बात सरकार कर रही है। आपको सम्मान मिल पाया या नहीं मिल पाया? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशानियां तो हैं, लेकिन सरकार के कामकाज कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं। महिलाओं के लिए कितना कुछ कर रही है सरकार? वादा तो है कि महिलाओं के लिए काफी काम हो रहा है। अब हम लोग को कुछ न मिला तो हम लोग क्या बता सकते हैं? हाँ। हम लोग तो कोई काम नहीं पहुंचा तो हम लोग क्या बता सकते हैं? जो कुछ सुविधा हम लोग को दिया जाएगा तो। देखिए, आप स्कूटी से चल रही हैं। अमित शाह बोले हैं कि अब महिलाएं इतनी स्वतंत्र हैं, महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर बन चुकी है कि उन्हें डर वर नहीं लग रहा है। रात के 12 बजे भी स्कूटी से निकल सकती हैं। ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? डरती हैं अभी भी आप लोग? बिल्कुल। अभी मेरे शॉप पे चोरी हो गई है कल रात को ही, तो क्या सरकार क्या कर रही है? अब अमित शाह जी के लिए सोचने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो वो तो मेरा पंचर ना बनवाने आएंगे। सही बात। और ना ही मेरा दुकान देखने आएंगे। ठीक है, सरकार जहाँ तक है, जो भी है, जो है अपने जगह अच्छे हैं, लेकिन जहाँ वो लोग बोलते हैं और वहाँ से करते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें हम लोग तक पहुँचती हैं। जो कहते हैं तो अच्छा लगता है हम लोग को सुनने। इस बार का वादा था ना कि महिलाओं के सम्मान में हम आ रहे हैं, महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं, तो महिला ही तो बताएंगी उनका सम्मान हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम लोग तो आम इंसान हैं, ठीक है, और वो आम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि आम लोगों तक कुछ भी हाँ आता है। हम लोगों को तो नहीं लगता। हमको तो लगता है कि वहीं तक जाता है जहाँ तक लोग, अब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलती हूँ तो बहुत बुरा बोलने लगती हूँ। प्रॉब्लम यही है, मैं किसी के बारे में क्या कहूँ। बोलती हैं तो बहुत बुरा बोलती है, इसलिए कंट्रोल करते हैं। हाँ, बस मैं कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि आप माइक लिए, वो कैमरा लिए हैं। प्रॉब्लम ये है ना। अच्छा, गाजीपुर सदर में 4.5 सालों में आपको कोई काम नजर नहीं? कुछ ना हाँ। एकदम काम ना। विधायक नहीं कर रहे हैं कुछ? राशन फ्री मिला था ना, राशन तो आपको फ्री मिल रहा ही होगा। 2000 रुपये महीने की आ रही है। नहीं चाचा बता दीजिए। मोदी जी ने, यहाँ तक तो मोदी जी ने, योगी जी ने इतना कर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, इतना कोई कर नहीं सकेगा। लड़कों की पढ़ाई क्या हो गई? सुनो, अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं। 1 मिनट, आप आज चालू बोल रहा था। सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब तू पैदा ना रहा तब से मिला था। आप मेरी बात तो सुन लो। आप मेरी सर बोलिए। अब जो बच्चा, मेरी बात सुनो, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसे तुम स्कूल में भेजोगे मार पीट के, क्या पढ़ लेगा वो? तुम बताओ, पढ़ लेगा? अब मैं ही हूँ, ठीक है, अब मैं हूँ, ठीक है, सुनिए, अब मैं हूँ। बेटा, पढ़ना नहीं चाह रहे हो तुम? ऑनलाइन क्लास चलनी है, नहीं चलनी है? ऑनलाइन बेटा सुनिए, पढ़ना नहीं चाह रहे? सुनिए, कह रहे बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो स्कूल जाके 5 किलो राशन। मैं बताता हूँ, 2 साल हमारा यूपी कोरोना काल के लिए वजह से बंद था। हमारा यूपी कोरोना काल के वजह से 2 साल बंद था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई व्हाट्सएप से चल रही थी, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन करा रहे थे। कौन सरकार ऐसी है जो पूरे देश में करा दे? है कोई? फ्री में मोबाइल काम दे रहा है। वो सुनो, जो लैपटॉप दे ना वही से पढ़त हुआ तू, ठीक है? भैया कहाँ गिला सुना पूरे होते वादे वाला, वही से पढ़त हुआ। गरीब का बच्चा मोबाइल नहीं खरीद सकता, गरीब का बच्चा मोबाइल नहीं खरीद सकता है ना।
कि वो पढ़ लेगा। माई बाबू धान काटत हुआ अमीर का बच्चा होगा वो लैपटॉप खरीद सकता है, मोबाइल खरीद सकता है, वो पढ़ सकता है। गरीब का बच्चा कोई नहीं पढ़ सकता है, इसलिए सरकार इसमें पिछड़ा है। आगे हम लोग पिछड़ गए हैं। पिछड़ गए। सालों में आप अपने गाजीपुर में क्या देख रहे हैं विकास? 2-3 काम गिनाइए। अभी कोई विकास नहीं हुआ। कोई नया काम तो कुछ हुआ होगा 4.5 सालों में? पहले जैसा है सब, कोई नया काम नहीं। बेटा आप भी बताइए। हम क्या बताएं? क्या लग रहा है, कुछ नया दिखा इतने दिनों में? हमारे लिए जो सरकार रहे बढ़िया काम करे, और क्या। कोई भी सरकार योगी जी कर पा रहे नहीं कर पा रहे? आप देखिए यहाँ पर जो भी सरकार आए बढ़िया काम करे, उसके लिए हम क्या, हम लोग पढ़ने के लिए सुविधा मिले, और क्या। अब इससे अच्छा सुविधा क्या चाहिए? बिना पेपर दिए पास हो जा रहे हो। अभी कुछ नहीं है, अभी सुविधा कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला? अभी नहीं। ऐसे मत बोलो। क्या मिला है बताइए? हाँ, नहीं मिल पाया। क्या मिला है? मैं तो बता ही दूंगी। हम बताइए ऑनलाइन क्लास। हाँ। हम बताइए ऑनलाइन क्लास करने के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं थे कि मोबाइल की क्लास करें। बताइए आप कैसे क्लास करें, बताइए। नौकरी ना मिली तो मार्कशीट पर नंबर ना होला तो कोई पूछेला ना, समझला। हाँ, इम्प्रूवमेंट खाली दिखाई बस। पास हुआ तू सरकार भरोसे खाली पास हुआ, कहीं जी बात जो है तुम प्राइवेट कंपनी वाला तो के भगा दिए तो। चाचा आप भी कुछ बता दीजिए। क्या हम पूछ रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? ठीक हुआ है विकास? ठीक हुआ। हाँ। क्या नया काम हुआ? क्या नया काम हुआ? अरे जो जिसका शौचालय नहीं था शौचालय बना, बना। और जो 6-7 महीना और 1 साल लॉकडाउन था तो अनाज दो वाला मिला। भैया और इसको क्या चाहिए? आइए आप जवाब इतना मिला, और इससे क्या कोई घर द्वार किसी का लेंगे? हाँ। इतना सरकार दिया तो ठीक है, दिया क्या है। अपना घर द्वार दे दे, शौचालय बनवा दिया, आवास बनवा दिया, राशन दे क्या दिया। चाहिए? इससे क्या चाहिए? इससे पहले ना शौचालय मिलल है, इससे पहले शौचालय ना मिलत रहे। बात नहीं है। नया कुछ बताओ, नया क्या का जोड़ा क्या चाहते हो? तुम्हारा हम ऐसा मोदी जी दे दिए शौचालय, शौचालय कौन यूज कर रहा है बताइए? मत करे यूज। ऐसा है कि और आप नहीं जाएंगे तो कोई तो आप जाइए, आपको बना दिया, आप जाए न जाए उसका आपका काम है। शौचालय काम नहीं है, यूपी में बेरोजगारी पड़ा है। रोजगारी तो क्यों नहीं? आप पढ़े लिखे रहेंगे, तेज रहेंगे, मुक्का मार कर लेंगे। नौकरी तेज रहेंगे, आप मुक्का मार कर लेंगे। सवाल करेंगे। सही बतावा। हाँ, जो ईटा का रेट है? ईटा से क्या 12,000 रुपया ईटा। 12,000 न 100,000 रहेगा। तनख्वाह में 5,000 प्रधान लिया, 5,000 प्रधान लिया तब दिया, तब 5,000 में कौन सा शौचालय? कह रहे शौचालय जो मिल रहा है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए मिल रहा है। 14,000 का तो एक टाली ईटा मिलता है, तो बनाए कैसे? ऐसा वो सरकार को देना है, उसको लेखा जोखा उसको बनाना है, वो देगा। उसको वो कितनो उसको लेखा जोखा तो उसको सरकार का काम है, देगा। उनसे 12,000 उससे क्या मतलब? जो रेट 12,000 रहो चाहे 50,000 रहो, उसको सरकार को देना है, वो देगा अपना मेथड से। दीवावा हमके 50,000, तुम 12,000 मिली। नगर पालिका के उससे उतना नहीं जानते हैं, उसको क्या बोलने जो अधगल छोटा ज्ञान अधगल गगरी छल के जा, छोटा ज्ञान लेकर यही कहावत है इनका, वही है। पढ़े लिखे तो धोखा कर रहे हैं, पढ़े लिखे तुम पढ़े लिखे भी कुछ नहीं जानते हैं। 12,000 रुपया मिला था यार, 12,000 कुछ करो। तुम 12,000 लगा, तुम अपने बल पर बनवा लो। तो अपने बल पर तो 3-3 को बनवाइले है, दान दिया जाता है, फिर का सारा घर से लगा लीजिए। सरकार के तारीफ मत बतियावा ना, तो हम लेबराई करके बनवाइले हैं। उससे तो से क्या मतलब है? दिया है गोरा बाजार में शौचालय दिया, मत करा। शौचालय सरकार दिया, शौचालय के माने में 1 नंबर है सरकार, इसके लिए एकदम ठीक दिया है। हर चौराहा पर, प्रकाश नगर बात कर तू, नगर पालिका का तू खुदे दे बनवाया, लंका पर भी शौचालय ठीक मान लिया, नहीं मान लिया मैंने। आगे तो सुनिए शौचालय एक हो गया, सिर्फ एक काम पे 4.5 साल में सिर्फ एक काम मान ले और दूसरा काम गिनाइए। और तो वोट मांगने आएंगे तो और काम भी तो गिनाना पड़ेगा। हाँ, जो देना महंगाई और रोजगार, ये दोनों में सरकार गवर्नमेंट फेल है इस टाइम। इस समय सपा के जानते हैं, जहाँ तक कि 2017 से पहले सपा सरकार में अच्छी व्यवस्थाएं थी, इस समय जो कि नहीं। चाचा महंगाई लगती है नहीं लगती है? महंगाई कुछ नहीं है, उत्पादन के हिसाब से डिपेंड करेगा।
सरकारी कर्मचारी तनख्वाह बढ़वाते हैं, काम चलाते हैं, इनको महंगाई पता नहीं है। हमारे माता पिता बेरोजगार में कटिया कर रहे हैं, दूसरा का लेबराई कर रहे हैं। कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है। महंगाई जो हिसाब से सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह 6 महीना में 40% बढ़ता है, एक साल में 10,000 रुपये बढ़ता है, वो हिसाब से ये उत्पादन पे डिपेंड, कोई दाम बढ़ गया है तो एक साल में घट भी सकता है, घट भी जाता है भैया। उत्पादन जब बीजेपी बोले नहीं दिए चाचा बोले नहीं, जब भैया जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महंगाई चिल्ला रही थी। आज इनके सपोर्टर कह रहे महंगाई 300 रुपया का सिलेंडर लेके सिर पर ढोता ना लोग, ठीक है तो क्या याद होई। तो सिलेंडर मत लीजिए ना, आप क्यों नहीं ईंधन पर गोईठा पर बनाइए, लकड़ी पर बनाइए, बनाइए पे बना के कौन सा विकास होगा? हम बता रहे हैं लकड़ी पे बनावे के चूल्हा का काहे प्रचार होता है बताओ हमें। जब लकड़ी पे बनावे के चूल्हा का काहे बता रहे हैं हम, ठीक है बता, प्रश्न का उत्तर जब लकड़िए पे बनाना है को उत्तर दे रहे हैं। देखिए सरकार आधार योजना जो उज्ज्वल कितना टंकी दिया ना, खरीद दिया है, हमको मान लीजिए घटा भी देता है, घटाई की भी सब्सिडी भी भेजता है, इस समय हम का पैसा दे ही बतावा ना, उसको आप में लेतुआ हम तो कनेक्शन विपरीत बता है, इसके पूछ के है ना, उसको झूठ माइक देते हैं। देखिए हमारा जो सरकार कर रहे हैं काम ठीक कर रहा है, सब बात है। कह रहे भैया जिन तक गैस नहीं पहुंच पाया उन घरों में गैस पहुंचाए नहीं। इनकी बातें छोड़िए, अनभक्तों को आप नहीं समझा पाएंगे, कहानी खत्म। गैस इतना महंगा हो गया है, 110 रुपये ब्लैक में सब भर रहे हैं। अब बताइए हम कल से शाम तक खाना खाएं, दौड़ते झूरे हो गए, देखिए दुबले हो गए, और खाना खाएं कल शाम तक, इतना गैस महंगा हम लोग कैसे। यहाँ पे वैकेंसी नहीं तो हर साल जो अखिलेश राज्य में हर साल यहीं पे भर्ती होती थी आर्मी की। कोविड है ना इसलिए नहीं कर पा रहे। तो 4 साल पहले भर्ती रैली चल रही है हमारे यूपी में, बनारस जो कोविड तो 90 से है ना, तो जो 80 वाली भर्ती क्या हुई, तो जो और जो अब तो नहीं है ना, तो अब तो कराना चाहिए ना गाजीपुर में, तो हर साल होती थी। और जो वीरों की धरती है ये गाजीपुर, हाँ यहाँ पे देखिए जो सामने सैनिक चौराहा लिखा हुआ है, सैनिक चौराहा हर जगह जाएंगे जहाँ भी, तो हर गांव में आपको एक सैनिक मिल जाएगा, हाँ जो शहीद हो गया हो देश के लिए। और यहाँ पे भर्ती नहीं हो रही आर्मी की, और लड़के तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 17.5 से और जो 21 तक की एज होती है, ठीक है। अब मान के चलिए ये 4 साल से जो है सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही 20 एज पूरी हो जाएगी फिर ये दौड़ नहीं कर सकते, हाँ तो जो एज खत्म हो गई तो इनकी लाइफ खत्म। अब ये बचपन से सोचते आए थे कि दूसरा रोजगार कर लेंगे ना भैया। अब दूसरा भले रोजगार कर लेंगे, लेकिन जो सपना था वो तो नहीं पूरा हुआ ना। दूसरा तो जीने खाने के लिए करेंगे ना, तो जीने खाने के लिए तो आदमी जो फरका भी चलाता है, हाँ ठेला चलाएगा ये तो। चाचा अगर इनका एज खत्म हो जाएगा तो ये कौन सा रोजगार करेंगे? अरे रोजगार तो बहुत है, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी पाए, बहुत है। अरे आप रोजगार देते हो, आप स्वयं मालिक बनो, 10 को नौकरी आप दो, स्वयं दीजिए नौकरी, रोजगार करिए। जरूरी है कि सरकारी नौकरी करें, बहुत विभाग है, बहुत फैक्ट्री है। आप कितना नौकरी दिए? आप कितना 100 उत्पादन करके लोगों को नौकरी? हमको नहीं नौकरी, हम तो मांगते नहीं कि हमको नौकरी दीजिए, हम तो भाई कम तू है, जो तेज पढ़ा लिखा रहेगा नौकरी पा जाएगा, कहीं भी उसको दिक्कत नहीं है, कहीं भी वो दूसरे को नौकरी दे सकता है, उसके पास अगर अकिल रहेगा, दिमाग रहेगा तो एज भी बढ़वा सकते हैं। कैसे बढ़वा सकते हैं अब बताएंगे ना, बेरोजगार ये लोग बेरोजगार। चाचा एज का लिमिटेशन होता है, 21 साल के बाद नहीं मिलता है। ये लोग क्यों करते हैं, सोचते हैं कि हमको कुछ करना पड़ेगा, जातिवाद से हम लोग भर्ती हो जाए, हाँ आए तुम्हें घुस जाए, बिना इधर कुछ नहीं करे किसी तरह घुस जाए। अरे आप तेज आप लोग अखिलेश भैया को ला रहे हैं, मैडम पढ़ोगे नहीं टाइम से तो तू नहीं करोगे तो कैसी तरह सोचोगे हमको नौकरी? आप लोग अखिलेश भैया का इंतजार कर रहे हैं। तो आप पहले जो एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम अल्ताफ अहमद है, ठीक है। अच्छा तो यादव तो मैं हूँ नहीं कर रहे होंगे। हाँ तो मैं तो यादव तो हूँ नहीं कि जातिवाद पे वोट करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये पहली बात समझ लीजिए पहले कि ये बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, 4 साल दौड़ा, एज खत्म हो गई, एज खत्म हो गई तो फिर खत्म है उसकी। अब फिर जो पेट पालने के लिए तो कुछ भी करेगा, ये आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करेगा आदमी, जो भारत में जीना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सपना था वो तो टूट गया। अब 21 साल तक जीडी की भर्ती होती है,
ये कह रहे हैं कि आप ट्राई नहीं किए तो जब भर्ती आएगी तब तो ट्राई करेंगे। तो हम खाली तैयारी कर रहे हैं, बस ट्राई का जो कोई मौका 5 साल में कोई भर्ती ही नहीं आई तब, बताइए कुछ नहीं, कोई भर्ती नहीं आई। और हर भर्ती तो पहली इनका पूरा भी हो गया है मैम। देखिए अक्टूबर में आने वाली हाँ, अब लेबर ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही में भैया वर्क कर रहे हैं। देखिए कपड़ा क्या रहे हैं, ईटा ढो क्या रहे हैं, क्या देख लीजिए, मजबूरी है। 300 रुपए टाली पे छत पे चढ़ा रहे हैं ईटा। हाँ, क्या मतलब है, क्या करें बताइए। हाँ, जो सपना देखे तो हंस रहे हैं ये लोग। नहीं हंस नहीं रहे, हकीकत बोल रहे हैं कि हंस रहे हैं तो हंसेंगे ना। चाचा अब आप क्या चाह रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा अब ये सब करें? अरे बन जाएंगे, अगर तेज रहेंगे कहीं भी परीक्षा देंगे तो निकल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भैया धैर्य रखिए, हाँ भैया धैर्य रखिए, चाचा कह रहे हैं बन जाएंगे। जैसा भर्ती लिखता है, सेवा आयोजन में बहुत भर्ती आते हैं, सब तू नाम नोट करते हैं। सेवा आयोजन में दरिये सेवा आयोजन है जो होता है, कोई दरबानी का, कोई सिक्योरिटी गार्ड का, बहुत तमाम भर्ती आता है। सिक्योरिटी गार्ड का चला दिवा चला करे क्या, दिवा दीजिए आप, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दुआ करेंगे हम। दोषी दोषी अपन स्वयं हुआ। कोई भी वैकेंसी भरने के लिए पैसा लगता है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अदर स्टेट का अपेक्षा यूपी में हमारे कोई भी फॉर्म भरे 500 प्लस 1000 प्लस फॉर्म भरने का। क्यों इतना महंगा? तो नॉर्मल परिवार वाले तो नहीं 10 फॉर्म भर सकते हैं महीने में। अगर 4 वैकेंसियां भी आ रही है, अगर 4 फॉर्म हम भरते हैं तो 4000 रुपया हमारे पे हो गया। अगर हमारे परिवार में 4 सदस्य है तो अगर चारों लोग भरते हैं तो 16000 15000 रुपया कहाँ से कोई नॉर्मल फैमिली वाला लाएगा भरने के लिए फॉर्म? अदर स्टेट में जाइए 200 में 150 में फॉर्म भराता है, 50 रुपए में लगता है शुल्क, लेकिन यहाँ पे 1000 2500 तक है। भैया आ रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया फॉर्म भर लेने के बाद भी अगर नौकरियां ना मिले तो सवाल किससे किया जाए? सवाल तो सरकार से किया जाए। पहले तो हमारा ये बात है ना, आजकल पूछिए किसको नौकरी चाह रहा है, सभी लोग को नौकरी चाह रहा है। ये बताइए जितना संख्या सभी लोग नौकरी चाह रहे हैं, कोई काम करना चाहता है। मौका तो देंगे ना भैया, मौका तो मिलना चाहिए। मौका मिलता है लेकिन मौका अपन का लाभ नहीं लेते हैं। तैयारी ठीक से दूसरा काम भी मिलना चाहिए ना करने के लिए, तैयारी नहीं करते हैं, ठीक से नहीं करते। हाँ यही बात है, थोड़ी ठीक से तैयारी करिए। हाँ कैसे तैयारी? वैकेंसी आएगी तब तो तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगी तब ना तैयारी करेंगे। तो तैयारी करके क्या करें ये बतावा, मान लो तैयारी क्या कह रहे हैं भैया? ये हम कर रहे हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, वैकेंसी नहीं तो क्या फायदा, वैकेंसी आएगी नहीं, बस तैयारी करते रहे हम लोग। कह रहे हैं थोड़ा मेहनत करके पढ़िए, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। ये बताइए हम लोग घर से निकलते हैं कहीं पढ़ने के लिए तो क्या हम लोग मेहनत नहीं करते हैं? हम लोग पूरा फुल मेहनत करते हैं, हम लोग की नंबर इतना पाएंगे, लाएंगे, नौकरी पाएंगे। जब वैकेंसी नहीं आएगा तो कहाँ से नौकरी पाएंगे? आप ही बताइए। इनका दुकान सेट है, इनकी दुकान सेट है, अब इनकी लाइन में बैठे तो सोच रहे हैं बेच रहे हैं, तो 200 रुपए तेल महंगा हो गया, तेल बेच रहे हैं, किलो पे कमा रहे हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को दिक्कत है। हमारे तो ईटा चल के एक दिन ढोए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। फैमिली बिजनेस ना है, और ये फैमिली बिजनेस में सेट है, नौकरी मिले या ना मिले कोई मतलब नहीं है, क्या दिक्कत है? बात करवे करेंगे। आपको भैया बैठी बैठी दुकान मिल गई, इन युवाओं के बारे में सोचिए ना, इनका दर्द आप नहीं समझ। बैठे बैठे तो आप भी वो भी खोल सकते हैं, कुल भी उनका भी हर जमीन पूंजी चाहिए ना, बैंक से फाइनेंस करा दीजिए आप 20 लाख रुपए, हम भी खोल ले रहे दुकान। चाह रहा था चुना देश के वो 50 पैसे का रोजगार किया, आज वो करोड़ों को चुना नाम से है जो सफेदी होता है, वो 50 पैसा के उसका आज के डेट में 50 पैसा नहीं चल रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? 50 पैसा हम करता नहीं चल रहा है। उससे बनाया हुआ है, एक फैक्ट्री अपना तैयार कर दिया, वो स्वयं 100 लोगों को रोजगार वो देता है, चुना वाला फैक्ट्री वाला है। उसके पास पैसा नहीं था तब भी दूसरे से मांग कर आज वो अपना मुकाम खड़ा किया है। जिसके पास लगन रहेगा, जिसके पास लगन रहेगा, भैया मेहनत लगन कर ही नहीं रहे आप। लगन तो कर ही रहे, मतलब 7 साल तैयारी किए हैं, कोई भर्ती अभी तक कोई पेपर नहीं दिए हैं। मैडम वो ग्राउंड पे पहुंच जाइए, कितने लड़के मेहनत कर रहे हैं पता चल जाएगा। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं आए, लेकिन उसके उनके वजह से मतलब अगली साल जो आए थे अखिलेश, तो मतलब हर युवक को नौकरी मिलती थी। अब इस बार योगी अब अक्टूबर में रैली होने वाली थी, रैली भी नहीं हुआ। क्या रहे सबको नौकरी थोड़ी दे पाएंगे, इतनी जनसंख्या है, थोड़ा रोजगार करिए। जो रैली करा रहे हैं उसको महत्वपूर्ण ऐसे एकदम कंप्लीट करवा दीजिए, कंप्लीट करवा दीजिए। आधा आप लोग भैया रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, मोबाइल का दुकान किए हैं, मोबाइल भी बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, ऐसा रोजगार नहीं है। मोबाइल का दुकान, इनके हाथ में टेक्नीशियन है, बनाते हैं मोबाइल। ये क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा टैलेंट ठीक है। क्या कह रहे हैं
हैं भैया? वो हमारा टैलेंट है। लॉकडाउन में 8 महीना दुकान बंद करके भाड़ा दे ले, ठीक है। लॉकडाउन में 8 महीना दुकान बंद करके और जो घर से भाड़ा दिए गेहूं बेच के, हाँ ठीक है। तो वो तो मेरा टैलेंट हुआ ना। रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार मतलब जो गवर्नमेंट से मिले रोजगार, वो रोजगार। भैया कैसे दे पाएगी कोई भी सरकार सबको? नहीं देगी, लेकिन पोस्ट सुनिए, 2 ही पोस्ट निकालेगी, 20 लोग भरेंगे। भर्ती पुलिस के भर्ती ये क्या देना 4 साल 5 साल में भैया कोई भर्ती ना आई। तब भी 28 के सीटेट के साई का पेपर शुरू हो ना मिल पाई। भैया सबको रोजगार ना रद्द तो हाई कोर्ट में जाई, तो फिर वे वही जिससे सपा बसपा वाली में भल है। आपको एकदम भरोसा ही नहीं है क्या भैया? रोजगार एकदम भरोसा नहीं है क्या? अखिलेश आएंगे भरोसा हो जाएगा। अखिलेश यादव मन टूट गया, इस सरकार से मन टूट गया। ऐसा की किरण है अखिलेश, एक उम्मीद की किरण है। अखिलेश आएंगे, वही 2022 का इंतजार है हमें, बस इंतजार है। देखिए यूपी में अखिलेश आएंगे, उनका इंतजार है बस। हम लोग आप लोग तो पहले सपोर्ट किए थे भाजपा को, तभी भाजपा आई, ठीक है। आखिर क्यों नाराज? हर एक को चांस दिया था मैम, हर एक को चांस दिया था। एक बार चांस दिया था क्या भैया? सबको चांस दिया जाता है, सबको चांस दिए उनको। हमारे चांस देने पे वो अच्छा नहीं उतर पाए, फिर नेक्स्ट टाइम अखिलेश को लाएंगे। क्या मुद्दे फिर गड़बड़ करेंगे, फिर इनको भी हटाएंगे, फिर बसपा क्या मुद्दे थे जो नहीं अच्छे लगे? पहले तो आप ये जान लीजिए कि पहले तो सरकार के गिरा दिया ना ये लोग, आरटीओ वाले लोग। इतना चालान काट दो मानो लोग, इतना फालतू चालान काटवा लोग कि चलानो ना भरता हो जाके मड़ैया में पैसा ले ले लोग। अब 2 जना का फोटो भी खींचनी है, सरकार को ले लेंगे ये लोग, पहली बात। वहाँ से मड़ई में जाके फिर घुस ले रहे हैं, बताइए। नहीं भैया, घुसखोरी खत्म हो गई, बड़े बड़े वादे हैं, घुसखोरी कुछ नहीं है। अरे मेरे पास प्रमाण है घुसखोरी का, अभी दिखा देंगे। कैमरा उधर करिए, हम दिखा रहे हैं आपको। आ रहे हैं बिना हेलमेट के, लेकिन उनका चालान नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो देख लीजिए, अभी निकल जाएंगे इसी तरह। बिना हेलमेट का है लेकिन निकल गए। अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं तो क्यों नहीं सबको रोक रहे हैं? भैया अभी कह रहे हैं कि चालान इतना लग रहा है, चालान मैडम मैं बता रहा हूँ, ये सरकार को सबसे पहले ले लेंगे लोग, सबसे पहले सरकार को ये लोग लेंगे। आरटीओ वाले भैया सबका चालान काटेंगे तो ऐसे ही नाराज है लोग, और नाराज हो जाएंगे। चालान देखिए बिना मतलब वो चालान काट रहे हैं लोग। केहू का 1 लाख 2 लाख चालान ट्रक का कटा था। भैया नियम नहीं मानेंगे तो चालान तो कटेगा, किसी की भी सरकार। अरे नियम का वही घूस देने का नियम खाली हम लोग के लिए है, और जो लोग सरकारी पुलिस है इन लोग के लिए नियम कोई नहीं होता है। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने 3 लोग जा रहे थे एक बाइक पे बैठ के, पुलिस वाले, और मेरे बाइक को रुकवा दी। मैं जब उनसे ऑब्जेक्शन किया तो बोलते कि मुझे नहीं दिखा। आप अंधे हैं, नहीं दिख रहा है आपको? हमको दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। आप यहाँ बस आधे घंटा साइलेंट रहिए। मड़ैया में पैसा लिया लोग, जो पैसा अभी मैं रिकॉर्डिंग में किया हूँ उन लोग का, मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं शहर का ही रहने वाला हूँ। आधे घंटा में अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, मड़ई में वो जाएगा, लड़का सिपाही जाएगा, पैसा लेगा, और यही प्रमाण, यही बीजेपी सरकार है। सबसे बड़ी चीज है सरकार। क्या कोई रूल नहीं है, देख लीजिए सामने से निकल गया हेलमेट वाला, देखिए देख लीजिए। जनता है, जनता के लिए इतना थोड़ी कानून लगाया जाता है। सबके लिए एक समान करिए ट्रैफिक। आरटीओ वाले थोड़ी ले पाएंगे, जनता अगर प्यार करेगी तो जिताएगी। जनता प्यार तो कर ही रही है, 5 साल 10 साल से प्यार ही तो कर रही है। 8 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, बताइए। दौड़ते दौड़ते हम लोग का पूरा खूने खत्म हो गया। सरकार में क्या ऐसे नौकरी में उम्र खत्म हो जाए कुछ दिन में, कैसे कर चलें? सीधी एक बात, अखिलेश भैया आ रहे हैं, बस आ रहे हैं तो आ रहे हैं। मैं क्यों जानूंगी? मैं तो आपकी बात आ रहे हैं बस। आप रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश भैया आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों के लिए तो सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास के नारे पे खड़ी है। हाँ, ये तो बात कर रहे, सबका साथ सबका विकास, पर हम लोग को विकास नहीं दिख रहा है। हम लोग को एकदम भैया सपा वाला चश्मा उतारिए तब तो दिखेगा। चश्मा कहाँ लगा है? आपको दिख रहा चश्मा लगा है? हम सपा का, हम सपा के पत्नी, हम योगी जी को लाए हैं, क्या मिला हमको? बहुत परेशान हो गया, हर जनता को दुखी हो गया है। सब्जी वाला सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, बेचारे मर रहे हैं, नमक रोटी खा के जी रहे हैं। और अखिलेश सरकार में सब लोग जी रहे थे, सब लोग मौज से जी रहे थे। अभी क्या भैया चालान करना बंद करें। हमारा
शहर में 3-3 4-4 बार चालान कट गया है। अरे भैया थोड़ा नियम भी पालन और हेलमेट पहना रहता हूँ। सुनिए, हेलमेट पहने कैसे कट? मेरा घर 6,000 का चालान कटा है मेरा बिना हेलमेट के लिए। 500 रुपए है ना, 1,000 रुपए ज्यादा ज्यादा। हेलमेट मास्क और हेलमेट है। मेरा गाड़ी घर है, उसके बाद चालान भैया जेब में मास्क रखेंगे तो थोड़ी लगाने का। अब यहाँ कौन चालान कट रहा है आपसे? आप लगाई हैं? मैं उनको बता रही हूँ। नहीं लगा के हमेशा हेलमेट मास्क चलते हैं, जूता भी पहन के आप हेलमेट लगाए थे तभी आपका चालान चलता है। मेरा गाड़ी घर था, उसके बाद चालान कट। देखिए मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, एक का 1,000 का, इसका 500 का बिना मतलब का। स्मार्ट सिटी दिखा दे। और मैं देखिए 2-4 दिन में 2-4 लोग को लेने वाला हूँ यहाँ पे। 2-4 दिन में वीडियो बन गया है और 2-4 दिन में 2-4 लोग सस्पेंड होंगे यहाँ पे, कन्फर्म है, ये तय है। सरकार जा रहे हो, बेल्ट नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए हो? क्यों नहीं लगाए? अभी हम नहीं लगाएंगे, रोको रोको, दौड़ के आएंगे, मोबाइल खचाक फोटो खींच लिए, काम हो गया। देखिए मौके पर आ गई है, मुद्दा पहले उन लोगों का बनाया जाए। सरकार जो बनेगी सो बनेगी बाद में, पहले उन लोगों को क्या क्या पूछना है बताइए, जाके मैं पूछना नहीं है, यही पूछना है कि सर बिना मतलब का चालान काट दे रहे हैं। वो कहेंगे कि आप नियम नहीं पालन करते तो हमारी ड्यूटी है ना, हम लोग खड़े नियम करना चाहिए। अगर मैं उनसे पूछूंगी तो बेल्ट लगा के चलता है, प्रशासन मास्क लगा के चलता है, नहीं चलता है। बेल्ट के लिए आप बोलेंगे तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन चालान के लिए तो नहीं पूछ सकती ना भैया। वो बोलेंगे आप नियम नहीं काटते हैं, आप नियम नहीं मानते। ट्रैफिक वाले हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे। ऐसे 2 दिन बाद आइएगा, फिर चालान कटेगा, फिर मड़ई। आप किसी भी 4 व्हीलर वाले से चेक कर लीजिए, कोई भी 4 व्हीलर अगर सीट बेल्ट लगाया है तो मैं जो बोलेंगे वो करूंगा। देखिए किसी भी 4 व्हीलर का देखिए, कोई सीट बेल्ट लगा, क्यों नहीं? नियम सबके लिए होना चाहिए ना। सवाल का जवाब सभी लोग दीजिए। 4.5 सालों में गाजीपुर में आप क्या नया काम देख पाए? पेट्रोल का दाम महंगाई, पेट्रोल महंगा, विधायक नहीं, यूपी का तो ठीक है, अपनी लोकल चीजों पे बताइए। आपके विधायक जिला में नया काम कोई नहीं हुआ है। आपके विधायक क्या नया काम? कुछ नहीं नया काम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तेल बढ़ गया, सरसों का तेल बढ़ गया, ये नया काम नहीं है तो क्या है? तो पेट्रोल बढ़ गया। विधायक जी कहाँ है आपके? आप लोग नहीं आती है, नहीं आती। विधायक जी आते ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। रोड खराब है, हम लोग का रास्ता कोई दिखता नहीं, विधायक जी जाते ही नहीं। अखिलेश यादव जब 5 साल थे, हमेशा हर साल में रैली भर्ती निकालते थे। 4.5 साल में ये योगी जी कुछ नहीं किए हैं, बस समझ लीजिए आप। भर्ती चाहिए। देखिए युवाओं को नौकरी चाहिए, चाहे जैसे भी हम लोग को नौकरी चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। और आपके लिए ये लोग चलान भी है, हम लोग को भी नौकरी चाहिए। देखिए अभी टीचर भर्ती निकाले नहीं आया, 51,000 जो शिक्षक भर्ती है, शिक्षा मंत्री बोला कि हम निकालेंगे तुरंत, उसको भी फंसाए हैं। बहुत सारी वैकेंसियां फंसाई। इन लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। अभी भर्ती नहीं फाइनल हो पाएगी। बोल रहे हैं कि युवा उस काबिल नहीं है कि नौकरी। काबिल क्यों नहीं है? कौन? मैं खुद MA हूँ, ये सब पढ़ा लिखा होगा, कौन काबिल नहीं है? जान गए लोग की पत्रकार आए, देखिए पुलिस हट गई, आप लोग चले जाएंगे, अभी चालान शुरू हो जाएगा। ये देखिए पैशन प्रो गाड़ी है और TVS का चालान काटा गया है। हाँ, दिखा रहा है 500 रुपए का, 500 रुपीज का। ये ऐसे कैसे हो गया? सबूत है आपके सामने। बिना देखे ही काट देते हैं क्या? वही तो सबूत रखे हैं हम। काट देते हैं लोग, गाड़ी के पीछे ही या फिर आगे बैठे रहे। पैसा कम होता है तो बताइए कि जो रिकॉर्डिंग किए हैं आप, तो हम लोग का सबका जो मोदी योगी का जो बड़ाई जो अच्छा किए हैं, तो आप आएगा कि कट पिट के आएगा? ये बताइए। कट क्या नहीं दिखाएंगे, बताइए। हम ये सर्च करके देखेंगे, दिखाएंगे। आप अभी सर्च करके देखिए। अच्छा देखिएगा, पूरा जो हम लोग बोले योगी मोदी, ये तो 1-2 दिन में आएगा ना। ठीक आएगा, लेकिन आएगा कट पिट के नहीं आएगा। हम फेसबुक पर देखते हैं, आएगा ना। आप जैसे और जैसे नहीं कि काट पीट के दिखाते हैं। ये बोल बताइए अखिलेश यादव बस इनसे काट पीट के नहीं दिखाएंगी। भैया आप लोग को मीडिया वालों भरोसा नहीं रह गया क्या? अरे नहीं रह गया, तभी तो कहाँ दिखाते हैं योगी मोदी का, कहाँ बुराई दिखाते हैं? बताइए कौन सा मीडिया वाला दिखाते हैं? बस योगी योगी योगी। अरे कहाँ है भैया योगी? बात करते हैं किसान चैनल दिखाता है योगी मोदी, बात करते हैं बुराई, बात करते हैं ये किसान सम्मान निधि योजना 2,000 रुपए 4 महीने में एक बार अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। उसी में कुछ लोग का जिंदे है, हमारे पिताजी जिंदे हैं। जाइए विभाग में देखिए, 3 महीने से चढ़ा है मृतक। पिताजी कागज में मर गए, लेकिन आज मृतक दिखा रहा है उनका, घर में जीवित है। उसके बाद 2,000 आता है, ठीक है, 4 महीने में
महीने में 3 बार आ गया 6,000 रुपया आ गया। हमारी खेती है 5 बीघे की, साल भर में 5 बीघे की खेती है। अगर उसे हम एक बार जुताई भी करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 10,000 का जुताई लगता है। पहले क्या लगता था 6,000 7,000 का लगता था। ये 6,000 दे रहे, 4,000 तो जुताई में हमारा ले लिए। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के बाद उसके बाद खाद्य उर्वरकों का दाम इतना बढ़ गया, 2 गुने 3 गुने हो गए कि घर से लगाना पड़ जा रहा है उसमें। हम कई बार आवेदन किए हैं और हम कई बार रजिस्ट्रेशन कराए और दूसरे के खाते में पैसा जा रहा है। कृषि अधिकारी से कहे तो वो कहे कि हम उसका रिकवरी करा देंगे। आज तक हमारे खाते में पैसा भी नहीं मिला, 1 पैसा। और 4 सालों में 1 बार नहीं मिला, नहीं मिला है। हाँ। और रजिस्ट्रेशन पर दिखा रहा है ये आपको मिल रहा है। हाँ, और दूसरे के खाते में जा रहा है पैसा। कृषि कहाँ बीच में गायब हो जा रहा है? दूसरे के खाते में जा रहा है। वो जैतपुरा का एक लोग है, उनके खाते में जा रहा है पैसा। खाता में सही पैसा जाना चाहिए ना। हम कई बार शिकायत किया है तो बोलते हैं लोग कि खतौनी दे दो और आधार कार्ड दे दो, और हम 10 बार आधार कार्ड और खतौनी दिए और 1 बार भी पैसा नहीं मिला। तो ये बीच में जो गड़बड़ी है उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? हम तो योगी मोदी को मानते हैं जिम्मेदार। क्यों नहीं तू करते हैं? उन लोग के डिपार्टमेंट दूसरे के अपने परिचित के खाते में भेज दे रहे हैं पैसा। आप तक नहीं पहुंच पा नहीं पहुंचा है। चल जा 2,000 देवा तो आवे लगी खाता में। ठीक है, 2,000 दे करा डालो। अरे 14,000 तो दूसरे के खाते में गया पैसा। कह रहे हैं जितना दूसरे में चला गया उतना मैं 2,000 दे देता विभाग को। हाँ, तो जो सब चोरे बैठे हम खुदे दिए हुए हैं। तो एड्रेस गलत बता रहा है। 3 साल हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं आया। आपको कहिए तो हम पूरा डिटेल भेज दे। हाँ, नहीं दूसरे का डाल दिए। हाँ, 2 अंक दूसरे का डाल दिया है सब। और हम कृषि अधिकारी से कहे तो वो कहा कि हम रिकवरी करा करके तुम्हारे खाते में पैसा दे देंगे। सारा पैसा दे देंगे 4.5 साल वाला। हाँ, कह रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मिला तो हम क्या कहें? 1 को किस्त नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है। अब योगी जी और मोदी जी डालने वाले हैं, वो भी नहीं मिलेगा। तो उसे तो बढ़िया अखिलेश ना है, जो कहता है वो करता है। ये गाजीपुर विधानसभा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसे सारे विधानसभाओं पर जाएंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।